हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और ये वीडियो उन लोगों के लिए होगा जो अपने आप को हेल्पलेस मान रहे हैं। ठीक है, हेल्पलेस मान रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आपको अनंत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की आपको अनंत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। आपके लिए एक बिग अनाउंसमेंट है। और अनाउंसमेंट क्या है, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा। ये वीडियो किसके लिए है? जो अपने स्टडी स्टार्ट करके, ठीक है, अपने स्टडी स्टार्ट करके कोई डायरेक्शन अभी तक नहीं सेलेक्ट कर पाए हैं। उनको किस वे में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, ये उनको आइडिया नहीं लग पा रहा है। उनको एक प्रॉपर मेंटोर की ज़रूरत है। उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। और एक नई लॉन्चिंग भी आपके समक्ष होगा, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के लिए आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए मुझे, ठीक है, ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी कोर्स का लॉन्चिंग यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई कोर्स की लॉन्चिंग हो रही है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पे सभी चीज़ें दी जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फ्रीडम हमको चाहिए। ठीक है, हम थक चुके हैं कॉस्टली कोर्सेज खरीद कर, कोचिंग को फीस दे देकर हम थक चुके हैं। हमारा सिलेक्शन हो नहीं रहा है क्योंकि सीट्स लिमिटेड रहते हैं। सीट्स लिमिटेड रहते हैं और सिलेबस वास्ट रहता है। और बहुत मोस्ट ऑफ टाइम या तो हमको ये बता दिया जाता है कि सीट बिक चुके हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम हमको सीट बिकी हुई की जानकारी मिलती है। से एग्ज़ाम सेट होने की जानकारी मिलती है। ठीक है, एग्ज़ाम सेट होने की जानकारी मिलती है या पेपर लीक की जानकारी मिलती है। तो हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम ये महसूस करते हैं कि हम एग्ज़ाम दे ही क्यों रहे हैं। ठीक है, और उसके ऊपर से कॉस्टली फीस हमारी रहती है। हम कोचिंग ज्वाइन कर लिए रहते हैं, हम बुक्स में इन्वेस्टमेंट कर दिए रहते हैं, तो हमको बैक ऑफ करने का भी कोई ऑप्शन नहीं मिल पाता है। तो इन सभी चीज़ों से फ्रीडम आपको मिलने वाला है। आप इस चैनल पर बने रहिए और आगे देखते जाइए आपके लिए क्या है। कोचिंग की तरफ से फेस्टिवल ऑफर्स निकाल दिए जाते हैं। कहीं पे 10% का डिस्काउंट, कहीं पे 20% का डिस्काउंट, कहीं पे 30% का डिस्काउंट, कहीं पे 40%, कहीं पे 50% तक का भी डिस्काउंट मिल जाता है। और अननेसेसरी कोर्सेज लॉन्च कर दिए जाते हैं। आपको 10th के लिए अलग कोर्स लेना है, 12th के लिए अलग कोर्स लेना है, ग्रेजुएशन के लिए अलग कोर्स लेना है, जबकि सिलेबस एक ही है। सिलेबस सभी के लिए एक ही है, लेकिन आपको कोर्सेज अलग अलग लेनी है। तो ये अननेसेसरी कोर्सेज की आवश्यकता ही क्या है? ठीक है, एक तो एग्ज़ाम हो नहीं रहे हैं प्रॉपर वे में। कहीं पे सीट बिक जाते हैं, तो कहीं पेपर सीटिंग है, तो कहीं पेपर लीक है, कहीं एग्ज़ाम सेंटर्स नहीं बने नहीं हैं। मतलब आपने देखा है कि एसएससी का जो फेज़ 13 का एग्ज़ाम था, उसका क्या हालत रहा कि तबेले में सेंटर दे दिया गया। तो इस कंडीशन में उसके ऊपर से हमने कोचिंग को फीस भी दी है मोटी रकम में। उसके बाद फेस्टिवल ऑफर के तौर पे उनको अलग से कोर्स ज्वाइन करवाना होता है। अननेसेसरी कोर्स निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत भी है क्या? बेसिक नीड हमारी क्या है? ठीक है, उन लोगों के लिए जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी अभी एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट करने वाले हैं या कर दिए हैं, उनके लिए बेसिक नीड्स क्या हैं? और जो फेल्यूअर हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है, लेकिन उनको ये अफवाह बता दिया गया कि अरे सीट बिक गया है, सीट सेट है, पेपर लीक है, इस बार देखना तुम्हारा होगा ही नहीं। इन सब अफवाहों में उनको मेंटली प्रेशर बना और वो प्रिपरेशन सही तरीके से किए ही नहीं और वो जाकर फेल हो गए। ठीक है, तो इस कंडीशन में इनकी बेसिक नीड्स क्या हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो फ्रेशर्स तो बिल्कुल फ्रेश हैं, वो अभी अभी 10th पास करके निकले हैं, तो उनको दुनिया के बारे में जानकारी ही नहीं है। जबकि सिलेबस 10th लेवल पे ही रहता है। ठीक है, फिर भी दुनिया के बारे में उनको जानकारी नहीं है, क्या है नहीं है, कुछ नहीं जानकारी है। उसके बाद 12th में जो लोग निकले हैं, तो आर्ट्स बैकग्राउंड वालों के लिए थोड़ी थोड़ी सब्जेक्ट्स नोइंग लगती है, लेकिन कॉमर्स और साइंस के लिए, साइंस वालों के लिए सिर्फ साइंस नोइंग सब्जेक्ट लगती है। कॉमर्स के लिए तो बिल्कुल भी कुछ भी नोइंग सब्जेक्ट्स नहीं रहता है। ठीक है, तो उनके लिए, और जो ग्रेजुएशन करके आए हैं उनके लिए, ठीक है, तो उनके लिए मतलब ये लगता है कि मैंने ये सभी चीज़ें अब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस से वो छूट चुकी रहती हैं।
जो हमको पढ़ना है अब कंपटीशन लेवल में, वो हमारी प्रैक्टिस से छूटी हुई सब्जेक्ट्स रहती हैं, जिसके कारण हमको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है। इसीलिए नाम फ्रेशर दिया गया। आप बिल्कुल मतलब स्टैंडर्ड 1 से स्टार्ट नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप स्टार्ट फिर से जीरो से ही करने जा रहे हैं, जो कि स्टैंडर्ड 1 से आपने किया था। तो इसीलिए आपको फ्रेशर का नाम दिया गया है। और जो फेलियर हैं वो मतलब कि अफवाहों में रह के अपने एग्ज़ाम को बर्बाद कर दिए हैं, या फिर उन्होंने प्रॉपर टाइमिंग ही नहीं दिया अपने एग्ज़ाम पे, जितना डेडिकेशन देना था वो नहीं दिया। तो उनको बस बेसिक नीड क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो अब जानिए अपने सिलेबस को। आप अगर कोई भी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। आप सब्जेक्ट स्टार्ट करें ना करें, ठीक है, सब्जेक्ट जब स्टार्ट करें ना करें, लेकिन आप सब्जेक्ट क्या पढ़ना है उसका सिलेबस जरूर स्टार्ट करें। एग्ज़ाम देना है नहीं देना वो बाद में डिसाइड कीजिएगा, लेकिन सब्जेक्ट जो आपका एग्ज़ाम में आने वाला है उसका सिलेबस आप एक बार ज़रूर देखिए। ये आपके लिए बेनिफिशियल है, आप कर सकते हैं, आपके लिए अटेम्प्टेबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, ठीक है। आप सिलेबस नहीं जानते हैं और आप डायरेक्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आप कितने भी पढ़ लें, कितने मोटे मोटे बुक्स पढ़ लें, कोई फ़ायदा नहीं है। ये मोटे मोटे बुक्स पढ़ने का ट्रेंड था 2010-2015 तक था, ठीक है। 2010-2015 तक आप मान सकते थे कि आपको हर एक बुक को पढ़ना रहता था, पूरा डीपली पढ़ना रहता था, लेकिन अब डीपली नहीं, अब स्मार्टली पढ़ना रहता है, ठीक है। स्मार्टली पढ़ना रहता है, डीपली आप स्टडी करने से कोई बेनिफिट नहीं है। अब स्मार्टली आपको पढ़ना रहता है। डायरेक्शन ऑफ स्टडी आपको देखना होता है कि आप लेंदी डायरेक्शन में जाते हैं, स्मार्टली डायरेक्शन में जाते हैं, या कंफर्टेबल डायरेक्शन में जाते हैं, जिसमें आप कंफर्ट भी हो और स्मार्ट स्टडी भी कर पाएँ और आपका सिलेबस भी कवरेज हो जाए। इस स्टडी डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं कि मतलब आप लेंदी प्रोसेस में जाना चाहते हैं कि आप बस पढ़ते रहिए, आपको उसमें बस ज्ञान लेना है, रिजल्ट वगैरह लेना ही नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको देखना होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो एग्ज़ाम के बारे में हम देखते हैं। तो बेसिकली जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हमको जॉब लेना है, एग्ज़ाम देना है, वो बेसिकली 4-5 लेवल पे ही होता है। सबसे पहले 10th लेवल पे आपको एग्ज़ाम निकल जाते हैं, जो कि बेसिक एग्ज़ाम्स रहते हैं, MTS टाइप के, मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम रहते हैं, MTS टाइप के रहते हैं। वो स्टेट में भी होते हैं, सेंट्रल में भी होते हैं, ठीक है। ये 10th लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। कभी कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी निकल जाते हैं, मतलब लोकल में, थर्ड पार्टी पे, ठीक है। तो ये 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो 10th लेवल के एग्ज़ाम में आपको क्या पूछा जाएगा, मतलब 10th लेवल के एग्ज़ाम में आपको ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा, आप बना पाओगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको 10th लेवल के एग्ज़ाम में मात्र 10th लेवल तक का ही पूछा जाएगा। तो 10th लेवल तक तो आप पढ़ के आ गए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है। क्यों? क्योंकि आपने सही तरीके से पढ़ा ही नहीं है अपने सिलेबस को। आप स्कूल टाइम में सिलेबस को कभी देखे ही नहीं है कि हमको पढ़ना क्या है। बस एग्ज़ाम निकालने के लिए आप पढ़ लेते हैं कि 2 लॉन्ग फॉर्मेट का क्वेश्चन लिखना है, 4 शॉर्ट फॉर्मेट का क्वेश्चन लिखना है, 10 MCQ आएंगे तो बनेगा, बना लेंगे, नहीं तो इधर उधर से करके कर लेंगे। तो हमने सिलेबस को कम्प्लीटली देखा ही नहीं रहता है, जिसके कारण हम 10th लेवल का भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं। 12th लेवल का एग्ज़ाम क्या होगा? तो 12th लेवल का एग्ज़ाम भी सेम 10th लेवल के ही एग्ज़ाम के पैटर्न पे आता है। 10th लेवल का ही मतलब सारा सिलेबस रहता है, 10th से ऊपर का सिलेबस नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रीम्स चेंज हो जाते हैं। साइंस बैकग्राउंड हो जाता है, कॉमर्स बैकग्राउंड होता है, आर्ट्स बैकग्राउंड होता है, ठीक है। आर्ट्स बैकग्राउंड का मतलब जो 12th या ग्रेजुएशन लेवल तक का आप बोल सकते हैं कि आपको UPSC में पूछा जाता है, UPSC में, लेकिन उसके अलावा किसी एग्ज़ाम्स में आपको नहीं पूछा जाता। PCS में भी पूछा जाता है, PCS में भी आपको ग्रेजुएशन लेवल तक आर्ट्स स्ट्रीम का सिर्फ पूछा जाता है, क्योंकि उसमें डीप नॉलेज आपको चाहिए। और डीप नॉलेज मतलब कि आप ग्रेजुएशन लेवल तक ऑलमोस्ट पहुंच ही जाते हैं, ठीक है। तो 12th में भी आपको 10th लेवल तक का ही सिलेबस पूछा जाता है, उससे ऊपर का नहीं पूछा जाता। ग्रेजुएशन में आपको क्या पूछा जाता है? तो यहाँ पे भी अगर आप UPSC PCS को छोड़ दें तो यहाँ पे भी आपको 10th लेवल का ही सिलेबस पूछा जाता है। थोड़ा सा डीप चला जाता है, लेकिन बहुत वास्ट नहीं जाता, थोड़ा डीप जाता है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन पे आप मतलब कोई टेक्निकल पूछ दें या कोई डिपार्टमेंटल पूछ दें, जैसे टीचर के लिए आपको PG चाहिए ही, BEd चाहिए ही, MEd चाहिए ही, तो इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको चाहिए। उसके बाद आपका कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग के बाद आप आए कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट में, कुछ एग्ज़ाम्स मतलब यहाँ पे मतलब 10-20% नेट GRF ये सब ही पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद का एग्ज़ाम्स होता है। अब मोस्टली आप एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ तक करते हैं? तो ग्रेजुएशन लेवल तक, ठीक है।
आप मोस्टली एग्ज़ाम्स की तैयारी ग्रेजुएशन लेवल तक ही करते हैं, उसके ऊपर बहुत रेयर ही स्टूडेंट रहते हैं। ज़्यादा क्राउड रहता है ग्रेजुएशन लेवल तक, 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, क्योंकि यहाँ तक सभी स्टूडेंट ऑलमोस्ट अब पढ़ाई करके आते ही हैं, तो मेन कंपटीशन यहीं तक का रहता है। ठीक है, तो हमको सिलेबस बढ़िया देखना है। 10th लेवल का एग्ज़ाम अगर हमको देना है तो वहाँ पे सिलेबस इजी रहेगा। सपोज हम एक क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे, गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध किस धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, गौतम बुद्ध किस धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पे आसानी से आप बता सकते हो कि बुद्ध धर्म से संबंधित हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, लेकिन ये तो हुआ इजी लेवल। ठीक है, कि आपने कोई भी गाइड बुक को पढ़ लिया तो उस 1-2-3 बार आपने गाइड बुक को पढ़ा है तो उसका आंसर आप दे देंगे, गौतम बुद्ध धर्म से संबंधित है, बुद्ध धर्म में इन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, कहाँ मतलब इन्होंने कहाँ किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की, कहाँ गए गौतम बुद्ध, गया में बौद्ध मंदिर है, ये सभी चीज़ें आप बेसिक कोई भी गाइड बुक से पढ़ सकते हैं, आसानी से आपका हो जाएगा। 10th लेवल 12th लेवल तक आ जाएगा। ये आपका सिलेबस एक होता है, एक ईजी। ठीक, मॉडरेट में गौतम बुद्ध के पारिवारिक परिचय के बारे में पूछ दिया जाए, गौतम बुद्ध के सांसारिक परिचय के बारे में पूछ दिया जाए, गौतम बुद्ध के धार्मिक परिचय के बारे में पूछ दिया जाए, आध्यात्मिक परिचय के बारे में पूछ दिया जाए, ये मॉडरेट लेवल हो जाएगा। थोड़ा सा आपका डीप हो जाएगा, क्योंकि जिस बुक को आपने पढ़ा है में भी उसमें मेंशन ना किया गया हो जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाए, लेकिन अदर बुक्स में आपको वो बुक में वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अदर बुक में वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, लेकिन आपने पढ़ा नहीं है, तो ये मॉडरेट लेवल का हो गया। एक टफ लेवल का होता है, वो कहाँ पे आता है, तो आपको पीसीएस में एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं आता, एमसीक्यू फॉर्मेट में टफ लेवल का नहीं आता है, पीसीएस में आपको मिल सकता है। ये पीसीएस डिस्क्रिप्टिव में मिल सकता है, और नहीं तो यूपीएससी में मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको देश के अधिकारी के तौर पे आपको चुना जाता है यूपीएससी में, पीसीएस में आपको राज्य के अधिकारी के तौर पे चुना जाता है, तो उसी हिसाब से लेवल सेट होता है। तो टफ लेवल आप यूपीएससी को मान सकते हो, और ऑलमोस्ट सबसे टफ एग्जाम यूपीएससी को ही माना जाता है, कंडक्ट होता है, ये यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट होता है टफ एग्जाम्स। ठीक है, लेकिन मॉडरेट और इजी एग्जाम्स आप सभी एग्जामों को मान सकते हैं, जैसे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस की है, रेलवे की है, जो भी मतलब अदर एग्जाम है वो इजी टू मॉडरेट ही सिलेबस रहती है, टफ सिलेबस नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से, इतने डायलॉग मारने के बाद वैल्यू क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हम क्या आपको अनाउंस करने वाले हैं, बिग अनाउंसमेंट क्या है। तो इस आप जानते हैं कि मैं यूट्यूब चैनल ऑपरेट कर रही हूँ, और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से ये ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज थे, समय का अभाव था, जिसके कारण मैं रेगुलर नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब वो सारे चीज़ें सॉर्ट आउट हो रहे हैं, मैं रेगुलर होने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन इसमें आपका सहयोग की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू फॉर क्या मिलेगा, तो प्रॉपर गाइड आपको मिलेगा, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आप इधर उधर भटक रहे हैं, आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, वो यहाँ पे आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा गाइडेंस। पर्सनल मेंटरशिप की अगर आपको आवश्यकता होती है, प्रॉपर गाइड करने के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ या ना हूँ, तो आप प्रॉपर पर्सनल मेंटरशिप आप ले सकते हैं मेरे से, लेकिन ये पेड रहेगा। ठीक है, ये आपकी सहूलियत के हिसाब से ही पेड रहेगा। फ़ी कितनी है नहीं है अभी हमने डिसाइड नहीं किया है इसका फ़ी, लेकिन ये पेड रहेगा। पर्सनल मेंटरशिप आपका पेड रहेगा, आपको ज़रूरत हो तभी ले, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे पर्सनल गाइड आपको मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर गाइड जो आपको है वो आप यूट्यूब चैनल पे कमेंट भी कर दीजिएगा, वहाँ पे भी आपको गाइडेंस मिल जाएगा। और सिलेक्शन स्ट्रैटेजी आप एग्ज़ाम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सिलेक्शन लेना है, उसकी आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी मिलेगी। आप वीडियोस पे बहुत सारे लेक्चर्स देखते होंगे, आप 8-8 घंटे पढ़ लो, 10-10 घंटे पढ़ लो, आप 12-12 घंटे पढ़ लो, सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन इतना संभव नहीं है सभी को समय देने का। ठीक है, 10-10 घंटे आप किसी 12th लेवल के एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ सकते हैं, उतने आपका फोकस ही नहीं बन पाएगा कि मैं 10 घंटे सिर्फ 12th लेवल के एग्ज़ाम के लिए करूं, जहां पे मैं एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क का तैयारी कर रहा हूं, वहां पे 10-10 घंटे पढ़ूं। ये 10-10 12-12 घंटे यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए होते हैं। ठीक है, तो
आप 4-5 घंटे भी पढ़ के निकाल सकते हैं। आप प्रॉपर अपने जॉब प्रोफाइल को मेंटेन करके भी आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी होती है जो आपको यहाँ पे चाहिए होगी, ठीक है। आप उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर पर्सनली कनेक्ट होना हो तो पर्सनली आप मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जाकर जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जाकर जुड़ सकते हैं, ठीक है। सभी का लिंक आपको मेरे वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे चैनल से मिलेगा। अब मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट आपके लिए करना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया था कि वहाँ मैं एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। तो आप जानते हैं मीनू सिंह की क्लासेस से आप लोग जुड़े हुए हैं, मीनू सिंह की क्लासेस चल रही है, ये स्पेशली डेडिकेटेड है झारखंड के एग्ज़ामों के लिए। मैंने इसको प्रॉपर डेडिकेट कर दिया कि झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए झारखंड जीके, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, जितने भी झारखंड के जीके से रिलेटेड जानकारियाँ होंगी वो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक और चैनल मैंने बनाया है, इसको अभी तक मैंने लॉन्च नहीं किया था, मैंने बस बनाकर इसमें वीडियोस डालना स्टार्ट किया कि मुझे प्रॉपर टाइम मिलेगा दोनों चैनल्स को मैं मैनेज कर पाऊंगी कि नहीं। इसके लिए मैंने इसका कोई एडवर्टाइजमेंट किया नहीं था अभी तक, लेकिन आज इसका एडवर्टाइजमेंट मैं आपके बीच कर रही हूँ। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है नॉन टेक मीनू, ठीक है, नॉन टेक मीनू। ये नाम आप लोगों को कैसा लगा ये भी आप कमेंट कीजिएगा। और इसमें आपको क्या मिलेगा, तो इसमें आपको सभी एग्ज़ाम जहाँ पे आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, ठीक है, स्टैटिक जीके, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। स्टैटिक जीके, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको नॉन टेक मीनू में मिलेंगी। मीनू सिंह की क्लासेस केवल और केवल झारखंड से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए हैं। इसके आपको पेपर 1 की भी तैयारी मीनू नॉन टेक मीनू में ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ की प्रिपरेशन होगी। एमसीक्यू फॉर्मेट आएगा। अभी मैं बस थ्योरी पोर्शन ला रही हूँ, हर एक टॉपिक को थ्योरी वाइज समझाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द एमसीक्यू फॉर्मेट भी आएगा। उसके लिए आप लोगों को जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे ऑलरेडी 300-350 प्लस सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो यहाँ से यहाँ पे मूव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कोई ना कोई एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे हैं तो अपने भाई बहन, दोस्त यार किसी को भी फॉरवर्ड कीजिए, और उनको जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, स्टेट पीसीएस से रिलेटेड पीसीएस तक की जानकारी, सपोर्ट यहाँ पे नॉन टेक मीनू में आपको मिल जाएगा। और झारखंड, और अगर ज़रूरत होगी तो बिहार जीके भी मीनू सिंह की क्लासेस पर चलेगी, लेकिन अभी नहीं चलेगी। अभी झारखंड जीके ही सिर्फ इसी में ही हम लोग 14 जेपीएससी को टारगेट करके चल रहे हैं, तो 14 जेपीएससी को टारगेट करके मीनू सिंह की क्लासेस चलेगी। लेकिन आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, जितने भी चीज़ें हैं, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, जीके से, जीएस से रिलेटेड, वो सभी नॉन टेक मीनू में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को सपोर्ट करना है, इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब कर ही दिया कि झारखंड जीके आपको मिल जाएगा, झारखंड करंट अफेयर्स मिल जाएगा, मीनू सिंह की क्लासेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएगा, एमसीक्यू फॉर्मेट मिल जाएगा, टेस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो एप्लीकेशन भी आएगा, ठीक है, एप्लीकेशन भी आएगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए। एप्लीकेशन लॉन्च करना इतना आसान होता नहीं है, तो आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, तो वो चीज़ भी आएगी। लेकिन अभी आप लोगों को इतने सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, और ये सभी 14 जेपीएससी को टारगेट करके है। 14 जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, ठीक है, झारखंड पुलिस, दरोगा, एक्साइज कांस्टेबल, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उत्पाद सिपाही, जो भी एग्ज़ाम है सभी को टारगेट करके झारखंड जीके, झारखंड करंट अफेयर्स, प्रीवाईक्यू, एमसीक्यू, टेस्ट, सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरा चैनल जो मेरा है नॉन टेक मीनू, इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स आपका नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है, नेशनल, इंटरनेशनल, सभी यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। बाकी ये सारे पोर्शन आपका कवर करवा दिया जाएगा, इससे बाहर कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं जाता है। और आपके पीसीएस लेवल तक के एग्ज़ाम के पोर्शन को कंप्लीट करवाया जाएगा, ताकि आपको ये डाउट ना हो कि मेरा एग्ज़ाम निकलेगा भी कि नहीं। सबका पीवाईक्यू करवा दिया जाएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, और यहाँ पे प्रिपरेशन किस टाइप की करवाई जाती है। उसके लिए बस एक ही चीज़ आपको करना है कि सपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका रहा। अब लास्ट में थैंक्स, आप लोग सपोर्ट कीजिए,
नया इनिशिएटिव मैंने लिया है। आज़ादी के 78 वर्ष बाद बोल सकते हैं, ठीक है। 78 वर्ष कंप्लीट करने के बाद मैंने एक नया स्टेप लिया है और इसमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। नॉन टेक मीनू लिंक में दे दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगी नॉन टेक मीनू को, तो आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए दोस्तों में, और कमेंट कीजिए क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। वहाँ पे आपको बिल्कुल स्टैटिक जीके अभी स्टार्ट है, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स चल रहा है, आप जाकर उसको देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स चल रहा है, तो आप लोग उस चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखिए, पसंद कीजिए, अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, और कुछ सुधार की ज़रूरत है तो उसको भी कमेंट कीजिए। आप लोगों का बिल्कुल हेल्प होगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में होगा। कि कोई भी कोर्स 199 की नहीं लेनी है, 149 की नहीं लेनी है, 99 तक में भी नहीं लेनी, बिल्कुल फ्री सब चीज़ अभी फ्री है। आज़ादी के 69वें वर्ष में सभी चीज़ें यहाँ पे फ्री ऑफर आपको किया जा रहा है। तो चलिए बस एक चीज़ कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, दोनों चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।